नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? सभी बढ़िया हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी उम्मीद में मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। और यहाँ पर मैं आपके लिए रोजाना 2 सीरीज लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन की, जिसमें एक में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज और दूसरी वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एसएससी और बैंकिंग में आने वाले क्वेश्चंस। तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी वीडियोस को अच्छे से देख रहे हो, इनका फ़ायदा उठा रहे हो, इनके अच्छे से नोट्स बना के प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहाँ वीडियो से आपको कंसेप्ट सीखने हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। किसी आपके पास कोचिंग का मटेरियल हो, वहाँ से कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की बुक हो वहाँ से, या अन्य कोई पब्लिकेशन की बुक हो वहाँ से। आप मदर्स पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट में आप मदर्स की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो या दूसरी कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इन से क्या होगा, कंसेप्ट आपने सीख लिए, प्रैक्टिस कर ली और मॉक टेस्ट अच्छे से दे लिए, तो यकीन मानिए आपके नंबर कटने की संभावना है वो बिल्कुल 0% हो जाएगी, 0% हो जाएगी, अगर आपने इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया है। तो आप इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए। वीक में आपको मिनिमम तो 2 मॉक टेस्ट तो देने ही हैं, 2 मॉक टेस्ट देने हैं। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो कि एटलीस्ट मैथ सेक्शन में आप डेली के 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के कर सको। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियोस भी देखो और आगे भी इनको फॉलो करो। मैंने 5 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए 1-2 साल की तैयारी में। 2 साल तो हुए भी नहीं है अभी पूरे, जब मेरे सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए थे। और कैसे आप ये क्रैक करोगे, कैसे आप क्वांट सेक्शन में मेरी तरह 100% स्कोर ला सकते हो, 1-2 नहीं बल्कि 6 एग्जाम्स। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। ये सब मैंने आपको डिटेल्ड स्ट्रेटजी की अपनी वीडियो में बताया है। तो जिन्होंने वो नहीं देखी है वो भी जरूर से देखें। और उसमें मैंने खाली क्वांट सेक्शन ही नहीं, इंग्लिश सेक्शन और जीके, रीजनिंग सभी के बारे में, एसएससी के सिलेबस सभी के बारे में आपको बताया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखी है वो देखो। और अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो आपकी स्टार्ट हो रही है पहले सवाल के साथ, सिंप्लीफिकेशन जो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फटाफट से कुर्सी की पेटी बांध लो, कॉपी पेन उठा लो और ये क्वेश्चन करो। तो आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को जैसे देखा, आप एक बार जैसे मैं करा रहा हूं तो उस समय आप वीडियो पॉज कर लो उसके पहले और एक बार खुद से भी सोल्व कर लो कि क्या हम इन चीज़ों को इम्प्रूव अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, अच्छे से कंसेप्ट हमारे समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो आप ये वीडियो पॉज करके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो और उसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आओ देखिए, आपके सामने है 262 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 331 माइनस 63 इंटू 19 बराबर x माइनस 343 प्लस 412। तो हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करके x का मान निकालना है। अब देखो 262 इंटू 18 है, इसको कैसे करोगे आप? बिल्कुल इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 18 दूनी 36, 36 की 6 कैरी में आ जाएगा आपके सामने 3, 18 छिकी 108 और 3 111, तो 1 यहाँ पे और 11 आ जाएगा आपके सामने कैरी में। फिर उसके बाद में 18 दूनी 36, 36 और 11 47। तो ये आपका 262 इंटू 18 हो गया। उसके बाद में माइनस प्लस 331 इंटू 3, तो 3 की जगह तो 3 3 9 और 3 एकम 3, 993 माइनस 63 इंटू 19। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो,
या तो ऐसे कर लो 19 30 57, हासिल लगी 5, 19 की 114 और 5 119, तो 1197 आपका इसका आंसर। या आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के मन में सोच सकते हो कि इसको मैं 20 माइनस 1 लिख दूं अगर 19 को, तो कैसे होगा, देखो 63 दूनी 2 से गुणा करना है, 6 की जगह 12 और ये 6, 1260 माइनस 63। वहां पे इतना लिखना नहीं है, मन में देखना है कि मैं इसको 20 से गुणा करूंगा तो 1260 आएगा, उसमें से 63 घटाने हैं। अब देखो 1260 में से 60 ही घटता तो 1200 आता, 3 और एक्स्ट्रा घटा दो तो 1197 आपका आंसर आता है। आपको इस तरीके से सोच के चलना है कि कैसे मैं अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए संख्याओं को मेरी सहूलियत के अनुसार आपस में तोड़ सकता हूं। बराबर x, 343 में से 412 गए। अब देखो 343 और 57 तो हो जाएंगे 400, क्योंकि 43 और 57 हो जाएंगे 100, बचे हुए 12 और, तो ये हो गए 69 प्लस में 69। अब कुछ भी नहीं है, जोड़ने वालों को जोड़ दो, घटाने वालों को घटा दो और आपका आंसर। अभी इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, पहले इनको जोड़ लो। देखो 4716 है, इसको हम 1000 माइनस 7 लिख सकते हैं। वहां पे अलग से लिखना नहीं है, खुद अपने माइंड में सोचने की बात है ये कि क्या 993 को मैं 1000 माइनस 7 लिख सकता हूँ क्या। 1000 जोड़ेंगे तो 5716 आएगा, उसमें से 7 घटा दो 5709। अब आगे देखो 1197 और ये इधर आएगा तो माइनस का, अगर ये 1200 होता तो 1269 हो जाता, 1269 1269 हो जाता। अब 3 अपन ने ज्यादा जोड़ लिया तो 3 की कमी कर दो, तो ये हो जाएगा आपके सामने 1266 बराबर x। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। अब देखो 9 में से 6 गया x का मान, 9 में से 6 गया 3, 0 में से 6 गया तो आपके सामने बचेगा 4, 43। अब ये 43 जुड़ते ही ये हो गया 1309, 1309 के बाद में ये 4 4 बच जाए। कैसे, आपके सामने 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया 3, 0 में से 6 गए 4, मतलब आपने 1 ले लिया। अब यहाँ पे 1 ले लिया तो आपके सामने ये जो है ये 56 हो गया, 56 में से 12 घटा दो 44 आंसर। ऐसे आप इस चीज को कर सकते, आपका जो आंसर आएगा 4443 आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में कोई इतनी कठिन बात नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को आराम आराम से गुणा करना है, कैलकुलेशन में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसको हमने 18 से गुणा किया, 18 दूनी 36, 18 की 108 और 3 111, तो ये 4716 हो जाएगा। इसको 3 से गुणा कर दिया, 63 इंटू 19 कर दिया, बराबर इन दोनों को घटाने पर 69। अब कुछ भी नहीं है, इधर इसको माइनस किया, दोनों को घटाया और आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये आप देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको हल करने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी समझ चुके हैं कि आपको सिर्फ ऐसे मान चाहिए जो x के गुणांक हों। तो ये आपका क्वेश्चन है 8x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 15। अब हमें x के ऐसे मान खोजने हैं, दो x के गुणांक, सॉरी x के ऐसे गुणांक खोजने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 26 आए और गुणा करने पर 15 इंटू 8 120 आए। अब जोड़ने पर आएगा या घटाने पर, तो देखो ये चिन्ह आपका प्लस है, इसका मतलब या तो दोनों संख्याएं प्लस की होगी या दोनों संख्याएं माइनस की होगी। तो आपके सामने क्या है, दोनों संख्याएं या तो प्लस की होगी या माइनस, मतलब जोड़ने पर आएगा। अब देखो तो गुणा करने पर तो आना चाहिए 120 और जोड़ने पर आना चाहिए 26, तो 20 और 6 इसके गुणनखंड हो गए, 20 6 की 120 और 20 और 6 26। अब ये माइनस है तो दोनों संख्याएं आपकी माइनस की होगी, दोनों संख्याएं आपकी माइनस की होगी। तो x का जो गुणांक होगा वो होगा 20 और 26 माइनस, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की होगी। अब आपको गुणांक का पता है, x का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मान डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 20 और 6 चिन्ह चेंज कर दो, पहले नेगेटिव थी तो अब हम पॉजिटिव कर देंगे और x स्क्वायर के गुणांक इस 8 का भाग दे देंगे।
तो आपके सामने हो गया ये 20/8, 4×5 = 20, 4×2 = 8 और ये हो गया 3/। तो ये आपके x के मान आ गए 5/2 और 3/4। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो आपको सिर्फ इसमें इतना सा सोचना था कि x के ऐसे दो गुणांक हमें खोजने हैं, गुणनखंड खोजने हैं, जिसके लिए गुणा करने पर 120 आए तो प्लस का 120 आना चाहिए, तो जोड़ने पर माइनस का 26 आए। तो 20 और 6 ऐसे होंगे गुणांक जिसको गुणा करने पर तो आपके 120 आएगा और जोड़ने पर 26 आएगा। चूंकि ये 26 नेगेटिव है तो दोनों मान नेगेटिव हो जाएंगे। अब मान आपको ज्ञात करने, तो ये दोनों नेगेटिव हैं तो इनके चिन्ह चेंज कर दो और एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगा दो। 5/2 और 3/4 ये आपके आंसर हो। अब इसमें क्या होता है, हम इससे एक्स के ऐसे मान खोजते हैं जिसको रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए और आपका एक्स का मतलब दोनों पक्षों में 0 आ जाए, दोनों पक्षों में आपका मान 0 आ जाए। इस तरीके से हमने x का मान यहाँ पर निकाल लिया। अब हम y दूसरी इक्वेशन y की सोल्व करते हैं। ये देखो ये यहाँ पर आपको x की दी हुई है इक्वेशन, लेकिन हमें तुलना x और y की करनी है, तो ये इक्वेशन y की होगी 4y² + 4y - 50 बराबर। अब इस इक्वेशन को भी डायरेक्ट सोल्व करने की बजाय हम ये देखेंगे कि इन दोनों को गुणा करके हम डायरेक्ट x का गुणांक या y का गुणांक ज्ञात करेंगे। तो हमें y का गुणांक ज्ञात करना है। दो ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पर माइनस का 60 आएगा और जोड़ने, चूंकि माइनस की है 60 तो एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव होगी, तो जोड़ने या घटाने पर आपके 4 आना चाहिए। तो वो दो संख्याएं होंगी 10 और 6, जिनको गुणा करने पर माइनस का 60 आएगा और घटाने पर आपके 4 आएगा। अब 4 का गुणांक आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब बड़ी संख्या 10 तो पॉजिटिव होगी और 6 नेगेटिव होगी, अर्थात y के गुणांक आगे आपके सामने 10 और -6। ये आगे आपको समझ में कैसे आया? हमें ऐसे दो मान चाहिए y के गुणांक जिसको गुणा करने पर तो माइनस का 60 आए, अर्थात एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव होगी, और घटाने पर 4 आए। तो 4 पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या 10 तो पॉजिटिव हो जाएगी और 6 नेगेटिव हो जाएगी। अब यह आपके सामने y का गुणांक है, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करना है, चिन्ह को चेंज कर देंगे। 10 पॉजिटिव है तो 10 हो जाएगा नेगेटिव और 6 हो जाएगा आपके सामने पॉजिटिव। इनके चिन्ह चेंज कर दिए और y² के गुणांक 4 का भाग दे देंगे, तो ये बटा 4 बटा, यह आपके y का मान आ गया। अब इसको काट दो, माइनस का 5/2 और 3/2, यह आपके सामने y का मान आ गया, माइनस का 5/2 और 3/2। इस तरीके से बिना कैलकुलेशन करे भी हम डायरेक्ट y का मान x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखो इस इक्वेशन को मैंने y में क्यों लिखा है, क्योंकि ये कोई एरेटम है, प्रिंटिंग एरर है आपकी, कि आपको x और y के मध्य संबंध चाहिए, तो एक इक्वेशन आपकी x में होगी और एक आपकी y में होगी, परंतु कुछ गलती से ये x ही यहाँ पर हो गया है। तो ये y की इक्वेशन है, ये आपके y के मान आ गए। अब आप देखो मैंने आपको कहा था कि इन मानों का मतलब यही है कि इस मान को रखने पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर आप चाहो तो हम वो भी एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या इस मान को रखने पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे एक बार मैं 3/2 को लेकर चलता हूँ, तो मैंने y का मान 3/2 रखा, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 4 × 3/2 - 15 बराबर, ये 4 से 4 कट जाएगा 9, 2 से कट जाएगा 2 बार 6 - 15, तो 9 और 6 15 - 15 बराबर 0 होगा। इसका मतलब आपके y का मान सही है और y का मान रखने पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। कभी आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो कि क्या ये मान सही है या नहीं, तो आप ये रखकर भी चेक कर सकते हो, बाकी जनरली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया कि ये y का मान क्यों निकाल, ठीक है। अब हमें इनकी तुलना करनी है। y का मान माइनस का 5/2 नेगेटिव है, y का मान माइनस का 5/2 नेगेटिव है और x के मान पॉजिटिव हैं, तो किसी भी
पॉजिटिव संख्या जो है उससे वो नेगेटिव संख्या से हमेशा बड़ी होती है, तो x इज ग्रेटर देन y होगा फॉर एवरी y व्हेन y इज नेगेटिव एंड x इज पॉजिटिव। तो y बराबर माइनस के 5/2 के लिए x इज ग्रेटर देन y। अब 3/2 से हम तुलना करेंगे। देखो 5/2 जो है वो 3/2 से बड़ा है, आपके सामने आ गया x इज ग्रेटर देन y। वहीं 3/4 की हम बात करें तो 3 में आप 4 का भाग दो तो 4 इससे करोगे वो छोटा होगा, जब आप 3 के 2 इससे करोगे तो। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो अगर ऊपर की संख्या बराबर है और भाग देने में संख्या जो बड़ी है तो वो मान आपका छोटा हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये जो 3/2 है इसको मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो इसको 6/4 लिख सकता हूं, तो 3/4 6/4 से छोटा होगा। तो यहाँ पर आपके x का मान आ गया लेस देन y। अब आपके सामने दो मान है, एक कह रहा है कि x का मान y से बड़ा है और एक कह रहा है x का मान y से छोटा है। तो हम दोनों चीजें नहीं लिख सकते कि x y से बड़ा भी हो और छोटा भी हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑप्शन सी क्लिक करना है, x बराबर y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। मतलब आप क्लियरली नहीं कह सकते कि x जो है y से बड़ा है या x y से छोटा है। तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर की आपने इक्वेशन डायरेक्ट हल करी कि x का गुणांक जो होगा वो होगा ऐसे मान जो इसको गुणा करने पर 120 आए, तो -20 और 6। तो इसके जो मान होंगे इनके चिन्ह चेंज कर दो और एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगा दो, तो आपने x का मान निकाल दिया। फिर उसके बाद में इसी तरह वाई स्क्वायर के गुणांक निकालकर y का मान निकाल दिया। अब x और y की तुलना करनी है। इस नेगेटिव के लिए ऑलवेज x इज ग्रेटर देन y, और 3/2 से 5/2 बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y, और 3/4 छोटा है तो x इज लेस देन y। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि x का मान y से बड़ा और छोटा दोनों नहीं हो सकता, तो हम लिख देंगे द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। अब देखो ये आगे आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 6x, देखो पहले एक बार हम इनको देख लेते हैं कि आपकी इक्वेशन क्या है। 6x स्क्वायर आपकी इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 17√2x प्लस 24 बराबर 0। तो ये आपकी इक्वेशन इसमें दे रखी। तो अब आप या तो इसको डायरेक्ट इसके मान पता कर लो, और अगर 17√2 से आपको मान पता करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हो। जैसे वो जो हमारा सूत्र था हमने इसमें काम में लिया था, x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये आपका x का मान निकालने का सूत्र है। तो इस सूत्र में आप मान रख देंगे डायरेक्ट। b का मान है 17√2। b क्या होता है, ये सूत्र बना हुआ है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इक्वेशन के लिए। तो b का मान है आपका x का गुणांक, तो x का गुणांक है 17√2 माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर। तो 17√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 17 का स्क्वायर होता है 289 और √2 का स्क्वायर इंटू 2। तो इसको 290 माइनस 1 हम मन में सोच सकते हैं, 290 का दुगना होगा 580 और उसमें से 2 घटा दो तो 578 इसका मान हो जाएगा। 578 इसका मान हो जाएगा। ऐसे भी कर लो, 9 दूनी 18, 28 दूनी 56 और 1 57। तो 578 आपके इसका 17√2 का स्क्वायर हो जाएगा। -4ac तो -4 × 6 × 24 ये आपका हो जाएगा। नीचे बटा में 2a का मान 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे देखो, x बराबर माइनस का 17√2 प्लस माइनस 576 और ये जो होगा 4 6 की 24
इंटू 24 576 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर हो गया ना, 4 इंटू 6 एक बार 24 और एक बार 24 हमें दिया हुआ है बटा 2a हो जाएगा 2 इंटू 6 12। x का मान हो जाएगा 17√2 प्लस माइनस √2 बटा 12। अब एक बार x का मान प्लस रखने पर आएगा और एक बार x का मान माइनस रखने पर आएगा। तो एक बार प्लस रख के देखते हैं तो x बराबर 17√2 प्लस √2 बटा 12। तो 17 और 1 हो जाएगा आपका 18√2 बटा 12। तो इसको आप 6 से काट दो 3 और ये 2। x का एक मान आपके सामने आया 3√2 बटा 2। फिर x का दूसरा मान अब आपके सामने निकालेंगे माइनस का चिन्ह रखने पर। तो x बराबर हो जाएगा 17√2 माइनस √2 बटा 12। तो ये हो गया 16√2 बटा 12। 4 से काट देंगे 4 चौक 16 4 तिया 12। तो दूसरा मान हो गया आपके सामने 4√2 बटा 3। अब इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हो, पर ये थोड़ा सा आपके कैलकुलेटिव है। पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसके टुकड़े क्या करोगे तो आपको इससे करना पड़ेगा। फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a। तो इसमें b का मान रख दो 17√2, b का स्क्वायर कर दो तो 17√2 का स्क्वायर 578 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 24 जो 576 हो जाएगा। तो ये माइनस का √2 हो जाएगा बटा 12। प्लस करेंगे 17 और 1 18√2 बटा 12 तो 3√2 बटा 2 हो गया। माइनस करेंगे तो 16√2 बटा 12 तो 4√2 बटा 3 हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया है तो आप इसको एक बार उतार लो। फिर मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि हम यहाँ पर से भी थोड़ा सा अपन समझ के थोड़ा सा सोच के इसको हल कर सकते हैं। तो एक बार आप इस पूरे को उतार लो, फिर मैं आपको बताता हूँ हल करने का तरीका। अब देखो, तो आपने ये उतार लिया। अब हम देखते हैं इसको आगे कैसे हल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको इसलिए पहले इससे हल करके दिखाया ताकि हम दोनों मानों को रिलेट कर सकें कि क्या दोनों मान हमारे सही आ रहे हैं, दोनों मान एक ही आ रहे हैं या नहीं। अब आपको क्या करना है, 6 इंटू 21 24 के टुकड़े करने हैं। 6 इंटू 24 के टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े जिससे आपके 17√2 आए। अब यहाँ पर आपको समझने की बात है कि आप 17√2 जो है वो एक ही कंडीशन में ला सकते हो जब आप दो ऐसी संख्याओं को जोड़ो, जैसे मान लो a√2 को जोड़ो और b√2 को, मतलब a√2 और b√2 को जोड़ने पर ही आपका जो फाइनल वैल्यू है वो 17√2 हो सकती है। मतलब आप ऐसे तो नहीं कि यहाँ रूट में 3 होगा और वहां रूट में 4 होगा तो जोड़ने पर रूट में 2 आ जाएगा। नहीं, रूट में 2 तभी आएगा जब आपके पहले से √2 होगा और दो मान ऐसे होंगे जिनको जोड़ने पर आपका 17 आ जाए। यहाँ पर ये बात आपको समझने की है कि 17√2 का मान तभी आ सकता है जब आप दो मान ऐसे चुनो जिनमें √2 कॉमन हो और 17√2 आ जाए। अब आप देखो, तो हमने माना, एक बार इस क्वेश्चन में मैं मान रहा हूं ताकि आगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसे माने दो मान a√2 और b√2 होंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर 17√2 आएगा। ये जोड़ने पर आएगा क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो जोड़ने पर 17√2 आएगा और गुणा करने पर 6 इंटू 24 आना चाहिए। तो गुणा इनको करके देखो, a√2 इंटू b√2 बराबर होगा ab इंटू 2। √2 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो 6 इंटू 24 आना चाहिए 2 इंटू ab। अब आप यहाँ पर ये चीज समझ गए कि आपके जो गुणा करने पर 2 इंटू ab आएगा तो a और b के मान किस हिसाब से निर्धारित होनी चाहिए कि 2 इससे कट जाए। a और b को गुणा करने पर आपके 72 आना चाहिए। ये चीज आ गई या नहीं आई समझ में। यहाँ पर आपको ये देखो, थोड़ी सी आपकी समझने की एक बार बात है, समझने की जरूरत है। आपको टाइम लग सकता है लेकिन आप एक बार समझ गए तो आपको वो इतना बड़ा फॉर्मूला हल नहीं करना पड़ेगा। क्या कि हमें ऐसे मान चाहिए दो जिनको जोड़ने पर 17√2 आए। तो इसके लिए आवश्यक है कि दोनों मान ऐसे हों जिनमें √2 यहाँ भी होगा और √2 यहाँ भी होगा। दोनों में √2 कॉमन आएगा तभी जुड़ने पर 17√2 आना चाहिए। अब देखो,
आपने रूट 2 कॉमन ले लिया तो ए और बी का मान तो 17 होना चाहिए आपके लिए, रूट 2 से रूट 2 काट दो, और अगर आप इनको गुणा करोगे ए रूट 2 और बी रूट 2 को तो इनका गुणनफल आएगा 2ab, तो आ गया 2ab। तो 6 इंटू 24 का मान 2ab होना चाहिए, तो ab का मान आपके सामने 72 होना चाहिए। तो आपको वहां पर इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, या आपको यहाँ घर पे प्रैक्टिस करो, तब करो, इन वीडियोस में करो कि हमें ऐसा सोचना है कि ये रूट 2 तो आएगा ही, तो दोनों मानों में रूट 2 आएगा, तो रूट 2 को हटा दो, उन दोनों का योग जो होना चाहिए 17 होना चाहिए। दूसरी बात, रूट 2 और रूट 2 को आपस में गुणा करेंगे तो एक बार 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि इससे कट जाएगा, तो जो भी आपके सामने गुणा हो उसको डायरेक्ट पहले 2 से भाग दे लो, तो आपके सामने जो ए बी का मान होगा वो होगा उन दोनों के गुणनफल का आधा। अब बस आपको यहां से दो चीजें मिल गई हैं, आपको यहां से दो चीजें मिल गई है कि ए और बी का योग तो होना चाहिए 17 और ए और बी को गुणा करने पर 72 आना चाहिए। अब आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि आप इसके जो गुणनखंड है कर सको कि दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 72 आता है और जोड़ने पर 18 आता है, तो 9 और 8 वो संख्याएं हो जाए, क्योंकि 9 अंटे 72 होता है और 9 अंटे 72 होता है, 9 और 8 17 होता है, तो 9 और 8 आपके ए और बी के मान आ गए। तो आपने गुणनखंड क्या माने थे, हमने गुणनखंड माने थे ए रूट 2 और बी रूट 2, बस अब आपको इसमें मान रखने हैं। 6x² ए रूट 2 की जगह 9 रूट 2, बी रूट 2 की जगह 8 रूट 2 प्लस 24 बराबर, यह आपके उस श्रीधराचार्य सूत्र को आपने अप्लाई करे बिना थोड़ा सा सोचकर यहाँ पर इनके गुणनखंड कर लिए। अब इसमें से देखो 6x, ये x से होंगे ना, 17 रूट 2 की जगह 9 रूट 2 x और 8 रूट 2 x रख देंगे, तो इसमें से आपके कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से आपका कॉमन आ जाएगा 3 रूट 2, क्या आया 3 रूट 2, तो बचा आपके सामने रूट 2x प्लस 3 प्लस इसमें से आप कॉमन ले लो 8 रूट 2x में से, इस दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो कि आपको रूट 2 और 3 लाना है, तो 8 कॉमन ले लो, आपके सामने बचेगा रूट 2x प्लस 3 बराबर, आपने कॉमन ले लिया कि इधर भी रूट 2x प्लस 3 है तो उधर भी रूट 2x प्लस 3 होगा, रूट 2x प्लस 3 आपके दोनों में कॉमन आ जाएगा, और 3 रूट 2x प्लस 8 आपका ये आ गया, 3 रूट 2x प्लस 8 आपका ये आ गया। या तो आपके सामने रूट 2x प्लस 3 का मान 0 होगा, तो x का मान आ गया आपके सामने माइनस का 3 बटा रूट, अब 3 बटा रूट 2 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 3 रूट 2 बटा 2, क्योंकि नीचे रूट 2 है तो 1 रूट 2 ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखो तो आपके सामने एक मान तो प्राप्त हो चुका है हमारा 3 रूट 2 बटा 2। अब दूसरा मान देखो यार, 3 रूट 2 x बराबर होगा 8 आपके सामने माइनस का 3 रूट 2 x प्लस 8 जो है, तीन रूट 2 x प्लस 8 जो है वो आपका नेगेटिव यहाँ पर आया है, तो आपने क्या किया है, ये 3 रूट 2 x प्लस 8 नेगेटिव है, तो x का मान हो जाएगा 8 बटा 3 रूट 2। अब रूट 2 से इसको काट देंगे 4 रूट 2, तो ये आपका हो गया माइनस का 4 रूट 2 बटा 3। तो आपके दोनों मान देख लो, ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो दोनों मान आपके सेम के सेम आए। तो आपके सामने क्या हुआ कि आपने 17 इसको श्रीधराचार्य सूत्र की जगह करने की बजाय आपने क्या किया, माइनस के चिन्ह निकाल दिए और x का मान आपके दोनों इससे भी आ गया। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप a और b के मान क्या निर्धारित करो। तो ये चीज आई है नहीं है आपके समझ में, x के दोनों मान हमें प्राप्त हो चुके, ठीक है, कि हमें 17 रूट 2 प्लस है तो इसको 9 और 8 रूट 2 में तोड़ सकते हैं, ताकि 9 इंटू 8 जो है 72 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका आधा हो जाएगा रूट 2 की वजह से, और 9 और 8 17 हो जाएगा। तो हमने इसको तोड़ा, इसमें से कॉमन ले लो 3 रूट 2 x
तो √2x+3 आ गया और 3√2x+8 आ गया। दोनों का मान 0 के बराबर रख लो, x के आपके मान आ गए। ठीक है, अब देखो ये आपका इस तरीके से आप कर सकते हो। ये सिर्फ समझने के लिए, वहां आपको कैसे करना है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो आप इसको बिना श्रीधराचार्य सूत्र लगाए भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि श्रीधराचार्य से हमारे यही मान आए हैं, ये मान नहीं आए हैं, तो वहां पर हमने -17√2 था, इसलिए ये दोनों मान आपके नेगेटिव होंगे। तो मैंने आपको शायद यहाँ पहले लिखने में पॉजिटिव लिख दिए थे, पर आप देख लेना ये दोनों मान नेगेटिव ही आएंगे। अब इसको आपको एग्जाम में कैसे करना है वो भी एक बार देख लो। ये आपके सामने है इक्वेशन 6√2 6x² + 17√2 + 24 बराबर। तो हमें रूट तो आएगा, हमें पता है, तो हमें ऐसे मान ढूंढने ए और बी के जिनको योग करने पर 17 और गुणा करने पर 6 × 24/2 आएगा। तो 3 × 24 72 आएगा। ए और बी के मान हो गए आपके सामने 9 और 2। तो आपके एक्स के मान, एक्स के गुणांक यहाँ से क्या आगे, इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक्स के गुणांक आपके सामने आगे 9√2 एवं 8√2। 9√2 और 8√2 आगे, क्योंकि दो मान जिनको जोड़ने पर 17 आए तो 9 और 8 होंगे और गुणा करने पर 72 आए। अब इनको गुणा करके देख लो, जोड़ के देख लो, 9√2 और 8√2 तो 17√2 आ रहा है बिल्कुल, और गुणा करने पर 9 × 8 72, और √2 से गुणा होगा तो एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा। तो ये आपके x के गुणांक हैं, तो आपको x का मान ढूंढना है। तो 9√2 और 8√2 ऐसे के ऐसे हैं, इन दोनों का आप चिन्ह चेंज कर लो, तो माइनस का चिन्ह हो गया। x² का गुणांक क्या है, 6 है, उस 6 का भाग दे दो, 6 का हमने भाग दिया। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया -3√2/2, 3 से काट दो, और -4√2/3। तो वो श्रीधराचार्य सूत्र की कैलकुलेशन को भी अगर हम थोड़ा सा अपनी मैथ को अच्छा कर ले तो हम डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये आपका हल हो गया ये। अब दूसरा वाला मैं इसी तरीके से हल कराता हूँ। 6y² + 19√2 + 30 बराबर 0। अब हमें √2 है, तो हमें यहाँ पर इधर इसका देखो, मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हमें पता है a√2 और b√2 इसके गुणनखंड होंगे, जिनको जोड़ने पर तो 19√2 आना चाहिए। तो a और b का योग होना चाहिए 19, और a × b क्या होना चाहिए, a × b होगा √2 से √2 आपका 1 2 तो कट जाएगा, तो ये 2। a और b का गुणनफल होना चाहिए आपके सामने 90। तो a और b को जोड़ने पर 19 आए और गुणा करने पर 90 आए, तो 10 और 9 आपके ये इसके गुणनखंड हो गए, x के गुणांक हो गए, y के, सॉरी। तो y के जो गुणांक होंगे वो हो गए आपके सामने 10√2 और 9√2। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि इन दोनों से क्या हो रहा है। दोनों को जोड़ो, 10√2 9√2 19√2 आपका आंसर आ गया, और दोनों को गुणा करो, 10 × 9 90, और √2 से √2 गुणा होगा तो × 2। ये आपको चेक कर लेना है। 19 दूनी 180 हो गया, 9 दूनी 18 180 हो गया, और 30 × 6 भी 180 होता है। तो ये आपके इस तरीके से y के गुणांक आ गए, तो अब y के मान निकाल देंगे। मान निकालना इजी है, चिन्ह चेंज कर दो, 10√2 माइनस का और 9√2 माइनस, और y² के गुणांक 6 का भाग दे। तो y का मान आया -5√2/3 और -3√2/। तो यहाँ पर आप y के मान लिख दोगे -5√2/3 और -3√2/। इस तरीके से आपने बिना श्रीधराचार्य सूत्र लगाए, बिना कैलकुलेशन के भी आपने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। तो अब आपको इनकी तुलना करनी है, बस तुलना करो और आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसकी तुलना में के बाद यहाँ बता रहा हूँ कि y बराबर, ये दोनों मान भी y बराबर -5√2/3 है। इसके लिए इन दोनों मानों की तुलना करो। 3√2/2 माइनस के 5√3/3 से बड़ा है या छोटा, ये देखो।
अब कैसे करोगे, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो इन दोनों के जो हर हैं 3 और 2 इनके एलसीएम से गुणा कर दो। इसको आप यहाँ पर कैलकुलेशन अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता पड़ रहा है तो इसको गुणा करके देख लो, इंटू 6 तो ये 3 से कट जाएगा 2 बार, तो ये तो हो गया माइनस का 10 रूट 2 और ये हो गया माइनस का 9 रूट। तो चूंकि 10 रूट 2 तो 9 रूट 2 से बड़ा होता है, ये नेगेटिव में है, तो ये आपका मान बड़ा हो जाएगा नेगेटिव माइनस का 9 रूट 2। इसका मतलब 3 रूट 2/2 एक्स का मान जो है वो वाई से बड़ा हो। ठीक है, ये आगे समझ में। माइनस का 5 रूट 2/3 है और 3 रूट 2/2 है, इन दोनों की तुलना हम कैसे करेंगे कि आप दोनों को इनके एलसीएम से गुणा कर दो। इसको आपने 6 से गुणा कर दिया और इधर से 3 रूट 2/2 को भी 6 से गुणा कर, तो ये कट जाएगा 3 बार 2 बार और ये कट जाएगा 3 बार। तो माइनस का 10 रूट 2 छोटा होता है माइनस के 9 रूट 2 से, इसका मतलब 5 रूट 2/3 छोटा होगा 3 रूट 2/2 से। तो x इज ग्रेटर देन y आ गया। अब y बराबर इसके लिए इसकी तुलना माइनस के 5 रूट 2/3 की तुलना 4 रूट 2/3 से करो, तो ये हर किसी को पता है कि माइनस का 4 रूट 2/3 बड़ा होगा माइनस के 5 रूट 2/3 से। तो x का मान फिर से आपके x इज ग्रेटर देन y आ गया। अब देखो फिर अगले में देखो y बराबर माइनस 3 रूट 2/2 की तुलना करो, तो माइनस का 3 रूट 2/2 है और ये भी माइनस का 3 रूट 2/2 है, तो आपके सामने x का मान y के बराबर आ गया। x का मान y के बराबर आ गया, ये दोनों मान बराबर हैं। अब हम माइनस का 3 रूट 2/2 इसकी तुलना इस मान से कर लेंगे, तो ये माइनस का 4 रूट 2/3। अब इन दोनों की तुलना करनी है, हमें डायरेक्ट नहीं पता तो वही तरीका हम अपनाएंगे कि आप इसके एलसीएम से दोनों को गुणा कर दो, तो ये इससे कट जाएगा 3, तो माइनस का 9 रूट 2 और ये इधर हो जाएगा 2 माइनस का 8 रूट। तो माइनस का 8 रूट 2 बड़ा होगा माइनस के 9 रूट 2 से, इसका मतलब है ये आपका जो y का मान है ये छोटा होगा x के मान से। तो फिर से आपके सामने आ गया x इज ग्रेटर देन y। अब 3 समीकरण कह रहे हैं x y से बड़ा है और एक समीकरण कह रहा है x y के बराबर है। x y से बड़ा भी है या बराबर है, तो ये आपका चिन्ह हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, इस तरह से आप बिना श्रीधराचार्य सूत्र के भी इनको हल कर सकते हो। फिर तुलना करनी है माइनस के 5 रूट 2/3 की इन दोनों से। जब आप तुलना डायरेक्ट नहीं कर सको तो हर का जो एलसीएम है उससे गुणा कर दो, जो संख्या बड़ी होगी वो असलियत में बड़ी है और जो छोटी होगी वो संख्या छोटी है। तो ये 3 रूट 2/3 5 रूट 2/3 से बड़ा है, 4 रूट 2/3 भी माइनस के 5 रूट 2/3 से बड़ा है, x का मान हो गया y से बड़ा। फिर ये दोनों मान y के बराबर हैं, x और y बराबर। दूसरी तरफ ये माइनस का 3 रूट 2/2 है, माइनस के 4 रूट 2/3 से छोटा है, तो x इज ग्रेटर देन y। x का मान y से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एक बार समझने में टाइम लग गया, लेकिन अब आगे जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको स्पीड इंप्रूव करके जल्दी कर दोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।